देश में कोरोना वायरस एक बार फिर अपने पैर पसार रहा है। आए दिन बढ़ती संख्या में लोग एक बार फिर इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में भी ये वायरस अब पहुंच गया है। हाल ही में एक्ट्रेस किरण खेर और पूजा भट्ट इसकी चपेट में आई है। वहीं अब फिल्म RRR के फेमस सॉन्ग नाटू नाटू के म्यूजिक कंपोजर MM कीरावानी भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक MM कीरावानी ने खुद बताया कि यात्राओं और उत्साह का नतीजा ये रहा कि मैं अब कोविड से पीड़ित हूँ, मैं कोविड से संक्रमित हो गया हूँ और मैं मेडिकेशन पर हूँ। डॉक्टर की तरफ से मुझे बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। कोरोना वायरस की खबरों के बाद सोशल मीडिया पर MM कीरावानी की कुछ नई तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, जिस पर लोग अब जमकर अपना रिएक्शन शेयर कर रहे हैं, जो सोमवार को हैदराबाद में हुई रामचरण के बर्थडे पार्टी की है। दरअसल RRR एक्टर रामचरण ने पिछले दिन अपना जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया। उन्होंने अपने घर पर एक शानदार पार्टी रखी थी, जिसमें कई साउथ स्टार्स भी नजर आए। इस तस्वीर के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि कीरावानी की तबीयत पहले से काफी खराब हो गई है और अब डर इस बात का है कि पार्टी में मौजूद और भी कई लोग इस समय कोरोना से संक्रमित हो गए होंगे। क्या बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू इस समय बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हैं? दरअसल एक्ट्रेस तापसी पन्नू के खिलाफ मध्य प्रदेश के इंदौर में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि तापसी पन्नू ने सनातन धर्म की छवि को ठेस पहुंचाई है और इसके साथ ही उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है। इंदौर पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली है और उचित कार्रवाई करने की बात कही है। छात्रीपुरा थाना के SHO कपिल शर्मा ने बताया कि एकलव्य गौड़ द्वारा एक आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें लिखा था कि एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने एक फैशन शो में रैंप वॉक करते समय एक लक्ष्मी जी का लॉकेट पहना हुआ था और उस दौरान उन्होंने रिवीलिंग ड्रेस भी पहनी हुई थी। आवेदक का कहना है कि उस लॉकेट के साथ रिवीलिंग ड्रेस पहनने से उनकी धार्मिक भावनाएं और सनातन धर्म की छवि को ठेस पहुंची है। मामले में अब उचित कार्रवाई की जा रही है। आपको मालूम हो कि तापसी पन्नू अपनी बेबाकी के लिए मशहूर है। वो हर मुद्दे पर अपनी बात खुलकर कहती हैं और जो चाहती है वो कहने से डरती नहीं। हालांकि सनातन धर्म की छवि को ठेस पहुंचाने के मामले में केस दर्ज होने पर अभी तापसी पन्नू की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। हालांकि अब हर कोई जानना चाहता है कि इस पर तापसी क्या कहेंगी। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सुनील शेट्टी इन दिनों फिल्म हेरा फेरी 3 की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं। एक्टर ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में की हैं। उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में सब अन्ना कहकर बुलाते हैं, लेकिन अन्ना इंडस्ट्री में एक्टिंग का भगवान गोविंदा को मानते हैं। वो कहते हैं कि अगर गोविंदा सामने खड़े हो जाएं तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हाल ही में सुनील शेट्टी ने गोविंदा की खासी तारीफ की। हालांकि गोविंदा की एक बात से सुनील शेट्टी खासे नाराज हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए इसका कारण भी बताया। सुनील शेट्टी गोविंदा को एक्टिंग का भगवान मानते हैं। अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा वो एक ऐसे परफॉर्मर हैं जो कम ही होते हैं। उनके जैसा परफॉर्मर हमें शायद ही कभी देखने को मिलेगा। वो एक कदम बढ़ाते हैं और आपका दिल जीत लेते हैं। गोविंदा का जन्म तो दिल जीतने के लिए ही हुआ है। वो पैदा ही इंस्पायर करने के लिए हुए। जब एक्टिंग की बात आती है तो वो भगवान है। वो आपके साथ खड़े होते हैं या फिर आपके सामने परफॉर्म करते हैं तो आपको कॉम्प्लेक्स दे देते हैं। वो बहुत ही अच्छे और विनम्र इंसान हैं। सुनील शेट्टी ने गोविंदा से नाराजगी का कारण बताते हुए कहा, मैं गोविंदा से नाराज हूँ क्योंकि वो कम काम कर रहे हैं। वो रोजाना काम नहीं कर रहे हैं। उन्हें वापसी करनी चाहिए। हम चीची भैया को बहुत मिस कर रहे हैं। बता दें कि सुनील शेट्टी ने 90 के दशक में एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, जबकि गोविंदा 80 के दशक से बॉलीवुड में है। उन्हें एक्टिंग और डांसिंग स्टार माना जाता है। एक समय तो ऐसा भी था जब गोविंदा बैक टू बैक कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दे रहे थे। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा, जो इस वक्त ज्यादातर हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स करती हैं और एक ग्लोबल स्टार के तौर पर उनकी पहचान की जाती है, इस वक्त उनको लेकर एक खबर आ रही है जो कि इंडियन फैंस को काफी हैरान कर देगी। दरअसल प्रियंका चोपड़ा ने खुलासा किया है कि उन्होंने क्यों बॉलीवुड छोड़ा। उनका कहना था कि ये कदम उन्होंने मजबूरी में उठाया था क्योंकि वो तंग आ चुकी थी। हालांकि प्रियंका चोपड़ा काफी जल्दी फरहान अख्तर की फिल्म जी ले जरा से वापसी करने वाली हैं और इस फिल्म में उनके साथ आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ भी नजर आएंगी।
प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड छोड़ने को लेकर खुलासा करते हुए एक इंटरव्यू में कहा, मैंने इस बारे में कभी बात नहीं की है, लेकिन आज मैं इसको लेकर कुछ कहने वाली हूँ। बॉलीवुड में मुझे साइडलाइन किया जाता था। जी हाँ, प्रियंका ने ऐसा कहा है। प्रियंका ने आगे कहा कि लोग मुझे कास्ट नहीं कर रहे थे। मैं उस गेम को खेलने में अच्छी नहीं हूँ, इसलिए मैं राजनीति से थक गई थी और मैंने कहा कि मुझे एक ब्रेक की जरूरत है। प्रियंका चोपड़ा का ये बयान अब तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर हैरान हैं और कई तरह की बातें कर रहे हैं। लोग इसके कई मतलब निकाल रहे हैं और उनका कहना है कि इस तरह के काम प्रियंका के साथ हो रहे थे, जो कि शर्मनाक है। हालांकि प्रियंका चोपड़ा अब काफी खुश हैं और हॉलीवुड जाने के बाद उनको काफी ऑफर्स मिलते हैं। प्रियंका चोपड़ा जल्द ही इंडिया में होंगी और अपने प्रोजेक्ट को लेकर काम करती नजर आने वाली हैं। उन्होंने अमेरिकन सिंगर निक जोनस से शादी की थी और आज उनको पूरी दुनिया पहचानती है।